इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के 13वें चैप्टर सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.1 का 5वां प्रश्न करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारणी दी है और हमने इसका माध्य ज्ञात करना है। साथ में हमने ये भी बताना है कि किस विधि का प्रयोग किया गया। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो टेबल यहाँ पर दी है, ये आंकड़े दिए हैं, ये जो हमने पिछले कुछ प्रश्न किए हैं उनसे अलग हैं थोड़े से। कैसे? यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये है 50 से 52, फिर 53 से 55, फिर 56 से 58। ये सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है अगर आप देखें तो। यानी पिछला जो हमने ये क्वेश्चन किया था, आप देखें इसमें ये है 65 से 68 और फिर 68 से 71, फिर 71 से 74, तो कंटिन्यू है, जुड़ा है ना, 71 71 देखो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये सतत नहीं है। 52 की बात सीधे 53 है फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर ये क्वेश्चन होता माध्यक या बहुलक का, फिर तो इसको सतत बनाना बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक होता, हम बनाते इसको सतत, ऐसे नहीं करते। लेकिन क्योंकि माध्य का प्रश्न है तो माध्य में ऐसा चल जाता है। ध्यान रखना, माध्य में हमें इसको सतत बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जानते हैं ना सतत कैसे बनाते हैं, 52.5 करते हैं, आधा उसमें प्लस करते हैं, आधा उसमें माइनस करते हैं, इस प्रकार करके उसको सतत बनाते हैं। लेकिन उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है क्योंकि माध्य का प्रश्न है। फिर भी अगर आपको बनाना है तो मैं आपको इस क्वेश्चन के एंड में बता दूंगा कि कैसे बनाएंगे, लेकिन यह अलग बात है कि उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना, माध्य पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको सतत बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें किस विधि का प्रयोग करें। तो आप जानते हैं कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। जब संख्याएं छोटी हों तो प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या हो तो इनमें से एक विधि का यूज हम करते हैं। और यहां पर अगर हम कल्पित माध्य या पग विचलन दोनों में किसी कोई भी अप्लाई करें तो आराम से हम ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। मैं यहां पर कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करूंगा क्योंकि कल्पित माध्य विधि से ये आसानी से हो जाएगा, पग इससे भी हो जाएगा पग विचलन विधि से। लेकिन कल्पित माध्य विधि से एक तो थोड़ा छोटी टेबल बनेगी और उससे भी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। देखो, जो अलग अलग मेथड दिए होते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि कैलकुलेशन आसान रहे, जो गणना है। तो यहाँ पर अगर हम कल्पित माध्य से करेंगे तो भी गणना हमारी आसान ही रहेगी। ओके ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये टेबल बनानी है प्रॉपरली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर संख्याएं बड़ी हैं इसलिए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। और आमों की संख्या यानी जो हमारा वर्ग अंतराल है, तो ये वर्ग अंतराल लिखते हैं 50 से 52। ठीक, अब निकलेगा इसका मध्य बिंदु x। तो इसका मध्य बिंदु क्या है, तो ये 50 है, ये 52 है, तो मध्य बिंदु 51 हो गया, बीच का है ना। ऐसे ही इसका मध्य बिंदु 54 हो गया। और वैसे भी आप देखो 3 3 करके नीचे बढ़ रहा है ना, तो ये भी 3 3 करके नीचे बढ़ेगा। 57, 60, 63। वैसे भी देखो 62 और 64 के बीच में 63 आता है। अब है बारंबारता f। अब लिखेंगे हम यहाँ पे d, जो कि होता है x माइनस a। तो a क्या है, a है कल्पित, तो यहाँ पे मतलब एक कल्पित माध्य है, तो यहाँ पर ये जो x है इनमें से एक को हम a लेते हैं और सबसे बेस्ट है कि बीच वाले को a लें। अब 51 में से 57 गया तो क्या आया, 6 माइनस का आएगा क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है। फिर इसमें से ये जाएगा -3, इसमें से ये जाएगा 3, सॉरी 57 माइनस होगा, 57 से 0, 3 और ये 6। ठीक है, तो 57 को सबसे माइनस करके लिख दिया। अच्छा, बारंबारता क्या है, 15। अब हम एफ और डी का गुणा करते हैं, तो क्या होगा, 15 6 90, ये हुआ -330, ये हुआ 0, ये हुआ 345 और ये हुआ 25 छके 150। अब ये हम हल करेंगे तो क्या होगा, -420 और ये आपस में हम जोड़ेंगे, क्या आएगा, 495। अब ये प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है, तो इसमें से माइनस करो, 75 आएगा और प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। और साथ में हम इसको भी प्लस करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास ये भी होता है।
तो ये क्या हो जाएगा प्लस करके, क्या यहाँ पे लिखा है? वैसे नहीं लिखा है, चलो। 5 10 15 20, 2 2 4 5 3 8 9 10, 10 1 2 3 4 4, 400। ओके। और अब हम लिखेंगे कि बस फॉर्मूला लिख देते हैं, माध्य माध्य में क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ए है 57 प्लस सिग्मा एफ डी है 75 बटे 400। अब ये कटेगा, 5 से कटेगा ये, 15 पचे 75, 80, फिर 5 तियाँ 15, 16 पचे 80। तो ये हो जाएगा 57 प्लस 0 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 16 कम 16, 16 8 128, 16 7 112, ये यानी 57.1875। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 57.2 के आसपास, इतने आम। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको ये चेंज करना हो, वर्ग अंतराल चेंज करना हो, क्योंकि ये सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? तो देखो, आप देखो कि ये इस 52 और 53 में 1 का गैप है, तो हम एक काम करेंगे, आधा यहाँ बढ़ाएंगे, आधा यहाँ कम करेंगे, वो गैप खत्म हो जाएगा। तो पहले वालों में से आधा 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 प्लस करेंगे, तो क्या होगा फिर? तो ये वाला हो जाएगा 49.5 और ये हो जाएगा 52.5। समझे? ये क्या होगा? ये हो जाएगा, इसमें आधा कम करेंगे 52.5 और यहाँ आधा बढ़ा देंगे 55.5, ऐसे करके नीचे चलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप पाएंगे कि इसका जो मध्य बिंदु है वो बिल्कुल सेम ही है, तो इसीलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ध्यान में रखना। आप समझ रहे हो? हाँ, अगर बहुलक हो और माध्यक ज्ञात करना, फिर तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसमें ये वैल्यूज़ हम लेते हैं यहाँ से, लेकिन इसमें केवल मध्य बिंदु लेना होता है, इसलिए ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया है, ये ध्यान रखना। ओके। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा।